हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए +1 भूगोल का छठा लेसन खनिज एवं शैल लेकर आई हूँ। अब हम बात करते हैं भूपर पट्टी की रचना करने वाले जो प्रमुख तत्व हैं वो कौन कौन से। आप ये तालिका देखिए। ऑक्सीजन जो है वो हमारी धरती पर 46.6% यानी सबसे ज़्यादा है। सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहो, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि हमारी धरती पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम बात करें खनिज की परिभाषा की। खनिज क्या है? खनिज प्राकृतिक रूप में मिलने वाले वे पदार्थ हैं जिनकी अपनी क्रमित परमाणविक संरचना, भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक संयोजन होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से खनिजों का निर्माण होता है। अब खनिजों का वर्गीकरण हम दो आधारों पर कर सकते हैं। एक है धात्विक खनिज, एक अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज वो होते हैं जिनमें धातु के अंश पाए जाते हैं, अधात्विक खनिज जिनमें धातु के अंश नहीं पाए जाते। शैल किसे कहते हैं? भूपर पट्टी जो है वो शैलों से बनी है। शैलों का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर बनता है। शैल शब्द से सामान्यतः ऐसे पदार्थों का बोध होता है जो शिला की भांति कठोर, दृढ़ हों, परंतु वैज्ञानिक भाषा में भूपृष्ठ का निर्माण करने वाले सभी प्राकृतिक पदार्थ शैल कहलाते हैं, चाहे वे ग्रेनाइट की भांति कठोर हो या चिकनी मिट्टी की तरह नरम या मुलायम हो। अब हम बात करते हैं शैलों का वर्गीकरण। शैलों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: आगन्य शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित शैल। अब हम बात करेंगे आगन्य शैल की। आगन्य शब्द अंग्रेजी रूपांतरण इग्नियस लैटिन भाषा के इग्नस से बना है, जिसका मतलब होता है आग, यानी ये आग की तरह गर्म है। ये धरती पर सबसे पहले बनी है, इसलिए इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि जब हमारी धरती के नीचे से तप्त मैग्मा बाहर आता है, ठंडा और ठोस होता है, और वो जिस चट्टान का निर्माण करता है उसे हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। आगन्य शैल का आप यहाँ रूप देख सकते हैं डायग्राम में। ज्वालामुखी उद्भेदन होता है और धरती पर बाहर आकर लावा ठंडा और ठोस होता है, जिससे जो चट्टान बनती है उसे हमें आगन्य चट्टान कहते हैं। स्थिति के आधार पर आगन्य चट्टान को हम 2 भागों में बांट सकते हैं: अंतर्वेधी आगन्य चट्टान और बहिर्वेधी आगन्य चट्टान। अंतर्वेधी आगन्य शैल जब मैग्मा धरातल के ऊपर ना पहुंचकर उसके नीचे ही जमा हो जाए तो वो अंतर्वेधी आगन्य चट्टान है, और जब मैग्मा धरातल के ऊपर बाहर आकर ठंडा और ठोस होता है तो वो बहिर्वेधी आगन्य शैल। आगन्य शैल का वर्गीकरण आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। स्थिति के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर। स्थिति के आधार पर अंतर्वेधी, बहिर्वेधी, पातालीय, अधिवितलीय, बैथोलिक, सिल्क डाइक, लेकोलिथ, और बहिर्वेधी में ज्वालामुखी चट्टान या लावास्तार, ज्वालामुखी निष्काश राख, ज्वालामुखी बम। रासायनिक संरचना के आधार पर अधिशिलिक और अल्पशिलिक। आप यहाँ फैकोलिथ का डायग्राम देखेंगे, जो एक लहरदार आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। आगन्य शैलों की अगर हम विशेषता की बात करें तो ये शैलें कठोर होती हैं, सन्नत होती हैं, इसलिए टिकाऊ होती। इन शैलों में परतें नहीं होती, बल्कि ये स्थूल होती हैं। इन शैलों में रंध्र नहीं होते, अतः इसमें जल प्रवेश नहीं कर पाता। आगन्य शैलें रवेदार होती हैं और इनके रवों का आकार मैग्मा के ठंडा होने की गति पर निर्भर करता है। तप्त और तरल द्रव से बनने के कारण इन प्राथमिक शैलों में जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते, क्योंकि ये बहुत गर्म होती हैं। इन शैलों का अपक्षय कम होता है क्योंकि ये बहुत कठोर होती हैं। इन शैलों में अनेक प्रकार के खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आगे है सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी चट्टान। अवसादी शब्द के अंग्रेजी रूपांतरण
सेडिमेंट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेडिमेंट से हुई है। इसका मतलब होता है व्यवस्थित होना। जब अपक्ष और अपर्दन क्रियाओं द्वारा शैलें टूट फूट कर छोटे छोटे कणों में बदल जाती हैं, जिसे हम अवसाद कहते हैं। ये अवसाद परतों के रूप में जमा हो जाता है, जिससे अवसादी चट्टानें बनती हैं। क्योंकि ये परतें परत पर परत जमती हैं और इनमें जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। हमारे संपूर्ण स्थलमंडल में आयतन में अगर हम देखें तो अवसादी चट्टानों का 5% योगदान है, जो कि बहुत कम है। अवसादी शैलों का वर्गीकरण अगर हम करें तो हम इसे 2 भागों में बांट सकते हैं, निर्जैव अवसादी शैल और जैव अवसादी शैल। अब निर्जैव अवसादी शैलें ये भी 2 प्रकार की होती हैं, यांत्रिक क्रिया द्वारा बनी अवसादी शैलें और रासायनिक क्रिया द्वारा बनी अवसादी शैलें। जो यांत्रिक क्रिया से बनती है उसमें बालू प्रधान अवसादी शैल, जिसमें बालुआ पत्थर ज्यादा होता है। एक होता है चीका प्रधान अवसादी शैल, जिसमें चिकनी मिट्टी अधिक होती है। रासायनिक क्रिया द्वारा बनी जो अवसादी शैलें हैं ये खारी झीलों या लैगून के जल के वाष्पन से बनती हैं। इसमें जैसे सेंधा नमक, जिप्सम, सोरा आदि इसमें शामिल किया जाता है। जैव अवसादी शैलों का निर्माण प्राचीन काल में स्थलमंडल के नीचे दब जाने वाले दलदली प्रदेशों में जीव जंतु और वनस्पतियों की क्षय से हुआ है। इन शैलों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, चूना प्रधान अवसादी शैलें। इसमें चूनायुक्त कवक या अस्थि पिंजर आपस में जुड़ जाते हैं। प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में समुद्र में लगभग 2000 किलोमीटर लंबी ग्रेट बैरियर रीफ इसी प्रकार का उदाहरण है। कार्बन प्रधान अवसादी शैलें, इन शैलों का निर्माण दलदली क्षेत्रों में उगी वनस्पतियों के तने, पत्ते या टहनी, जड़ों आदि के परतों में दब जाने से बनते हैं। प्रचंड गर्मी और ऊपरी शैलों के दबाव के कारण इन पदार्थों के कार्बन के अलावा अन्य अधिकांश तत्व झुलस कर नष्ट हो जाते हैं। अवसादी शैलों की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो ये परतों में पाई जाती है, इनमें रवे नहीं होते, ये प्रवेश्य होती है, नरम होती है, इसका अपक्ष और अपर्दन बहुत जल्दी हो जाता है। अगली हमारी चट्टान है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है, मेटामॉर्फिक ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, मेटा चेंज तथा मॉर्फोम्स, अर्थात ऐसी शैलें जो अन्य शैलों के रूप बदलने से हुई है। जब आगन्य और अवसादी चट्टानों पर ताप और दाब बढ़ता है तो वो अपना रूप बदल लेती हैं, जिससे रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें बनती है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो मौलिक आगन्य चट्टान है ताप और दाब बढ़ने से ग्रेनाइट नीस में बदल जाता है, बेसाल्ट सिल्ट में और ग्रेबो नीस में। बलुआ पत्थर जो है क्वार्टरजाइट में बदल जाता है, चूना पत्थर का संगमरमर बन जाता है, कोयला ग्रेफाइट या हीरा बन जाता है, शैल और चिकनी मिट्टी स्लेट या सिस्ट में परिवर्तित हो जाती। लास्ट में हम चट्टानी चक्र देखेंगे। सबसे पहले आगन्य शैल बनती है, उस पे ताप और दाब बढ़ने से वो परतों में टूट जाती है, अवसाद इकट्ठे होते हैं, अवसादी चट्टान बनती है। अवसादी और आगन्य चट्टान में ताप और दाब बढ़ने से कायांतरित चट्टानें बनती है। इस प्रकार से एक चट्टानी चक्र विकसित हो जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अगला वीडियो आपके लिए जल्दी से जल्दी लेकर आएं।